Yeah, baby, yeah, yeah, baby, yeah. I'm confident. I can, I will, I must. It's Friday. लोग अभी नमाज पढ़ रहे होंगे. मैं भी यहाँ नमाज ही पढ़ रहा हूँ. Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज़, the third alchemy. And guys, एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं in the heart of mother nature. और आज का टॉपिक है what is destiny and how to realize your destiny. तकदीर, भाग्य क्या होता है और इसे कैसे रियलाइज करें. गाइस देखो, किसी भी फिलॉसफी की ओर बढ़ने से पहले जो ये डेस्टिनी वर्ड आया, ये तकदीर वर्ड आया, इसी को हम लोगों को समझना है. और इसको समझने का तरीका ही क्या है? रियलाइजेशन. तो डेस्टिनी क्या का जो आंसर है, जो इसका दूसरा लाइन है कि हाउ टू रियलाइज योर डेस्टिनी, कि हम रियलाइज़ नहीं करेंगे कि डेस्टिनी क्या होता है. जो कुछ भी है ये वर्ड है, तकदीर, भाग्य, इसका फ्रीक्वेंसी है कि जो मैं यहाँ बैठा हूँ मुझे यहीं बैठना चाहिए था, आप जहाँ हो आपको वहीं होना चाहिए था, अब भाई को देख रहे हो देखना चाहिए था, स्किप कर दोगे, बोलोगे पागल जा हट, यही होना चाहिए था. यही है डेस्टिनी. कि आने वाला जो आ रहा है, जो आने वाला कल है, जो कि काल्पनिक है, लेकिन उस पे हम सबको विश्वास है कि वो आएगा. और डेस्टिनी उसी से रिलेटेड है. सो डेस्टिनी को समझने से पहले हमें डेस्टिनी को रियलाइज़ करना पड़ेगा भाई. और उसको रियलाइज़ करने का तरीका है इंडिविजुअल पे पहले हम लोग आएंगे. ऐसे अभी इंडिविजुअल पे सोचो, कलेक्टिव के डेस्टिनी पे भी ध्यान देंगे, लेकिन इंडिविजुअल से ही होता है भाई. तो हमें अपने बर्थ प्लेस में वापस जाने की ज़रूरत है. हमारा बर्थ प्लेस. लेकिन जो कन्फ्यूज़न है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, उसके माइंड के अंदर, या उसको जो भी है, जो भी मैनिफेस्टेड है, उसको कन्फ्यूज़न है भाई कि हमारा बर्थ प्लेस कहाँ है. इस पे कन्फ्यूज़न है भाई, क्योंकि हमारा जो बर्थ प्लेस है वो एक ही प्लेस है. देखो कितना बड़ा कन्फ्यूज़न है कि आप बोलोगे अबे छोटे तुम कहाँ गांव घर में आप मचान में बैठ के वीडियो बना रहे हो. मैं दिल्ली में हूँ, मुंबई में हूँ, लंदन में हूँ, दुबई में हूँ. तो बर्थ प्लेस एक कहाँ है? आपका बर्थ मतलब आपका बर्थ, ये कैसे जाने, ये बर्थ जो वर्ड आया, जन्म, ये कैसे जाने आप? अब बड़े हुए तब जाने कि हाँ हम पैदा हुए हैं, हम माँ के गर्भ से आए हैं. पता चला बड़े हुए तो माँ बाप का पवित्र संगम, फिर हम आए. तो बर्थ प्लेस जाने का मतलब है कि हमारा जो बर्थ प्लेस एक आ रहा है, जहाँ सब का, वो क्या है? वूम ऑफ आ मदर. सबकी अपनी अपनी माँ में देखो कि हम सब वहीं आए, वहीं से आए.
लेकिन प्रोसेस हम लोग देखने की सबका एक ही है। इसका सिंपल आसान भाषा में मतलब है भाई, क्यों लंबा आपको मैं घेरूं कि हमारा जो निर्माण हुआ वो कहाँ हुआ भाई? डार्कनेस में। हम आए, आँख मिली, देखने लगे ये दुनिया, ये अभी भी देख रहे हैं भाई को, आप देख रहे हो। लेकिन उससे पहले बंद जो निर्माण हुआ 9 मंथ, उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है भाई। यस, उसी को समझेंगे तो हम अपने डेस्टिनी को समझेंगे। और डेस्टिनी को समझने से पहले हमें क्रिएटर को भी समझने की ज़रूरत है। यस देखो, और ये आसान नहीं है भाई, साइंटिस्ट के लिए भी ये आसान नहीं हुआ है। लोगों को लग रहा है कि हाँ यूनिवर्स है, ठीक है यूनिवर्स है, फिर कैसे है ये बांस का जो पेड़ है, पेड़ नहीं है, ये पौधा टाइप का ही होता है, ये गार्डन है, ये कैसे है और क्यों है, वहाँ तक जाना, कि क्रिएटर की तलाश करना, डिज़ाइनर की तलाश करना। तो इस तलाश में ही भाई इंसान का ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है। उसको एविडेंस नहीं मिलता, तलाश उसका पूरी ही नहीं, उसकी तलाश पूरी ही नहीं हुई बहुतों की। सो क्रिएटर की तलाश करना ज़रूरी है। और क्रिएटर और यूनिवर्स में डिफरेंस है। यूनिवर्स में क्या आ गया? वी आर द यूनिवर्स एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ। यस देखो, इस चीज को समझना, वी आर द यूनिवर्स एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ। ये हॉक है भाई, देखते हो, ये हम है, इंसान हम है, ये उड़ता है, इसको पंख मिला है। तो वी आर द यूनिवर्स, क्रिएटर ने हमें अपने रूप में बनाया। लेकिन जैसे यही बांस है, इसको हम बांस नाम दिए, इसको हमने ना नाम दिए भाई। उसी तरह हमने क्रिएटर को नाम दिया अलग अलग भाषा में, जैसे जैसे जहाँ जहाँ हुए। परमात्मा बोले, अल्लाह बोले, गॉड बोले, ईश्वर बोले, खुदा बोले, ऑलमाइटी गॉड बोले, सुप्रीम एनर्जी बोले। लेकिन उसी में उस फ्रीक्वेंसी, उस ये जो वर्ड निकला अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड, इस फ्रीक्वेंसी को समझना, ये फ्रीक्वेंसी कौन हो सकता है आखिर, और ये फ्रीक्वेंसी क्यों क्रिएट हुआ। सब धर्म में कितनों पैगंबर्स हैं, कितनों देवी देवता हैं, अभी कितनों साइंटिस्ट हैं, कितनों इलोन मस्क हैं, लेकिन कोई क्रिएटर रहा ही नहीं है। डेस्टिनी को समझने से पहले यस गॉड की तलाश करना जरूरी है। और बहुत सारे लोग एथियस्ट भी बन चुके हैं भाई वर्ल्ड में, बहुत सारे साइंटिस्ट भी, जिसको लगता है कि गॉड का एग्जिस्ट, गॉड डजंट एग्जिस्ट। यस, इसमें भी देखो कितना बड़ा कंफ्यूजन है। गॉड डजंट एग्जिस्ट का मतलब आ गया है खुसरोज कांट बी गॉड। यस, हो सलमान खान, नरेंद्र मोदी कांट बी गॉड, नोबडी कैन बी गॉड। लेकिन यहां सब प्यार से बोलते हैं यस, ये गॉड इज बियॉन्ड एवरीथिंग and within everything. Yes, God is watching everything, God is hearing everything, and that's the truth, that's not the motivation. लेकिन इसको समझने में, यही इस फ्रीक्वेंसी में आने में भाई बड़े बड़े महात्मा, ज्ञानी, पंडित, साइंटिस्ट, बड़े बड़े
उस फ्रीक्वेंसी में आ ही नहीं पाए। जैसे कि देखो अभी लग रहा है कि मैं क्रिएट कर रहा हूँ, यस देख रहा हूँ दुनिया में ये खुशरोज़ अपने डेस्टिनी को फ्री विल से तैयार कर रहा है, बना रहा है वीडियोस, माइंड में है। हिंदी बोलूँगा, बहुत सारे लोग हिंदी समझने वाले आएंगे, समझेंगे हर चीज़ों को। लेकिन जो है उसका जो नीचा है उसी को समझने में डेस्टिनी को समझ जाओगे, अपने तकदीर को समझ जाओगे। सिंपल। 9th ऊपर है तो 9th गहराई नीचे भी है, एज अबव सो बिलो। सो मैं भाई गांव में पैदा हुआ था जहाँ तक गया वही देखा, कलेक्टिव का भाई डेस्टिनी देखा। कलेक्टिव का जो है, जैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स जो कुछ भी है उसका देखा, तो सोचा देखो ज़िंदगी कब से होते हुए आ रही है। इजिप्ट का पिरामिड देखो, कितना 1000 साल पहले। हाँ, कैसे भाई, कैसे हम डेस्टिन नहीं हो सकते हैं? हाँ? तिल्ली बैग में देखो, ये तिल्ली मांग रहा है, ये डेस्टिन था। क्या आप एस्केप कर सकते हो भाई? फिर आपको लगेगा नहीं मैं तो भाई फिर विक्टिम हो गया। तुम विक्टिम वाली बात बोल रहे हो कि एस्केप नहीं कर पा रहा हूँ। खुशरोज ने एस्केप किया भाई, दिल्ली से 2019 में भागा कि जो भी करना है गांव घर से ही करना है। अब YouTube आ गया है, फिर वही आप बोलोगे अबे YouTube सब इंसान बनाया, सब कुछ किया, सब कुछ हो रहा है, ये वो हम ही कर रहे हैं। इंडिविजुअलिटी पे आओ ना भाई, कि आप जो हो क्या, ये आपको होना आपके डेस्टिनी में नहीं लिखा था। हम जो आए भाई क्या मैनिफेस्टेशन को ही तो देखे। यस, मैनिफेस्टेशन ही तो है, मिरर है। वो बांस जो है वो भी हमारा ही रूप है समझो। तो क्या हमारा रूप है भाई? It's already manifested. It's already manifested. आप भी बोलोगे भाई यार छोटे तुम यार सदगुरु की तरह यार कंफ्यूज कर रहे हो यार। यस, वो भी टॉपिक कुछ और उठाते हैं, कहीं और जाके छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आता भाई यार क्या बोल रहे हो भाई। We are destined bro, yes we are destined। तो वहाँ बनाना तो मकई खेत में, फिर आप बोलोगे कि नहीं मैं सोच रहा हूँ कि मैं वीडियोस बनाऊंगा YouTube में, इंस्पायर करूंगा। थोड़ा सुन आवाज़ जाओ इसमें, शांत रहे। इंस्पायर करूंगा या कुछ भी करूंगा, ये मैं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मैं करूंगा। सोचा है ना भाई, सोचा है आपने? सोचा है यस मैं करूंगा। जो अपने माँ के गर्भ में जाओ, आपके सोच से पहले किसी का सोच तो होगा बेबी। आपके सोच से पहले किसी का सोच तो होगा। आप चलो यही बोल रहे हो कि हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी में बहुत सारे लोग हैं, पूरे भारत को इंस्पायर करूँगा यो बेबी। लेकिन आप यूनिवर्स को देखोगे तो वो प्लेनेट अर्थ को ही तो नहीं देख पाए हो, तो यूनिवर्स को क्या देखोगे? देखोगे वो है पहले से ही मैनिफेस्टेड है, जो कुछ भी मैनिफेस्टेड है।
जो क्रिएटर को जानना ज़्यादा ज़रूरी है भाई, कि वो वन क्रिएटर है और उसने बहुत ही सोच के इस एग्जिस्टेंस की रचना की है, जैसे कि हमने रचना की है हमारे ही रूप में। यस, हमारे थॉट से पहले ऑलमाइटी का थॉट था। यस, और ऑलमाइटी वही बोलोगे कि वो कौन है यार, उसका रूप क्या है। सही में ये फिर पकड़ लग जाता है, वो एथियस्ट जब बोलता है कि हाँ उसका रूप क्या है। ओह, मतलब उसका रूप ऐसा है भाई कि वो इस एग्जिस्टेंस के हर एक चीज को महसूस कर रहा है, हर एक चीज को। वो भाई ऐसा है कि जो सब कुछ जान रहा है, जो सब कुछ सुन रहा है, जो सब कुछ समझ रहा है। जो बोला है कि देखो जो आ रहा है उससे पहले भी हम आने के लिए रखे हैं कि हाँ जो आएगा वो मेरा ही प्लान होगा। वही है भाई गॉड। सो डेस्टिनी को जानने से पहले उसको जानना जरूरी है। वो एक सुप्रीम डिवाइन एनर्जी है भाई। सोचो कि एक साथ इस ट्रिनिटी को भाई वो महसूस कर रहा, लाइक आप ब्रेथ। यस, डेस्टिनी को समझने का मतलब देखो कि फंस लो। ये जो वायर है, हर चीज क्या है, एनर्जी। तो सोचो कि इसमें हम बंद हैं और वहां पे लिखी गई है, और आप जहां तक जाओगे वहां तक भी बंद है, जितना तक जाओगे उतना तक बंद लिखा गया है। बाकी इसी में घुस के आके द थर्ड अल्केमी। तो ये डेस्टिनी है भाई। तो मुझे यही करना चाहिए था। आप जहाँ हो आपको वही होना चाहिए था। अब जो हो आपको वही होना चाहिए था। ये देखो नकीर है, इसको नकीर ही होना चाहिए था। जाकिर नाम सो इट इज रिटन, व्हाटएवर, मतलब जो होगा भाई यही नहीं है। यही एक मूर्खता पर आ जाएगा। आप बोलोगे कि नहीं ये तुम्हारा अंधविश्वास है, बोलोगे नहीं तुम्हारा अंधविश्वास है, तुम भी अंधभक्त हो। इसी पे मिस्ट्री है, इसी पे है रियलाइजेशन कि हम रियलाइज नहीं करेंगे तो हम कैसे मानेंगे। अपने माँ के गर्भ में क्या भाई, अपने पास्ट में ही जाओ ना। आपका पास्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बस मेमोरीज हैं। भाई को देख रहे हो, रिकॉर्डिंग्स है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक साथ हो रही है ट्रिनिटी में। तो आप इतना सा में ही थे तो हाँ भाई हम विक्टिम बन गए, हम शिकार बन गए। लेकिन अभी अपने डेस्टिनी को रियलाइज करना है ना भाई, समझ के कि मुझे खुसरोज ही होना चाहिए था, मुझे दिलारपुर गांव में ही पैदा होना चाहिए था, मुझे बिहार में ही पैदा होना चाहिए था, मुझे भारत में ही पैदा होना चाहिए था। हाँ मुस्लिम घर में पैदा हुआ, वहाँ यही होना चाहिए था, ये भी पहले लिखा गया। धरती में पैदा होना चाहिए था, धरती में। कितना सिंपल है, लेकिन ये सफ़र कितना भाई वो हार्ड है।
तो हम कलेक्टिव के मैनिफेस्टेशन को देख रहे हैं। इजिप्ट भाई देखो 5000 साल पहले कब से क्रिएटेड था। अभी हम लोग देख रहे हैं, अरे साला हाँ बुर्ज खलीफा भी कभी मुंबई तक नहीं गया भाई, क्या बात कर रहे हो यार। अपने बॉलीवुड को देखा, सिम्युलेशन, मैट्रिक्स, ये मिरर है। तो आप जो हो भाई वो आपको होना ही चाहिए था ना भाई। तकदीर कहाँ है? यहाँ 7 वो रियलाइजेशन की सातों चक्रों को जागृत करना होता है, उसे ओपन करना होता है, उसे खोलना पड़ता है, तब यहाँ आता है। तो वही 9 मंथ माँ के भूम में रह गए, अरे साला। फिर वहां से जो मिला, ये देखो, ये देखो तकदीर का टोपी मिला। राज तिलक जो है भाई वो पहले ही लग गया राजा को। कितना सिंपल है। लेकिन वही ये डेस्टिनी बनना कैसे, वही आता है भाई, एजुकेशन, मेडिटेशन, लर्निंग। ये खुसरो जो गया, गांव से निकला, 10 साल बाहर रहा, छोटा शहर में रहा, पढ़ा लिखा, फिर बड़ा शहर में रहा, पढ़ा लिखा, फिर दिल्ली गया, सब कुछ देखा होगा, दुनिया देखा। अभी से देख रहा बुर्ज खलीफा है भाई, डेस्टिनी बड़े भाई क्यों है भाई, और खुसरो जी क्यों है भाई, ये नकीरी क्यों हो गया भाई। तो रियलाइज करवाया कि तकदीर का ही खेल है। जाकिर नाम है, जाकिर। अच्छा जाकिर नाम है, सॉरी। नकीर बोल रहे थे। इसको नकार रहे थे, वही जाकिर कर लो। वी आर डेस्टिनी, यस, आई एम क्लेमिंग दैट। और ये अंधभक्ति वाला क्लेमिंग नहीं है भाई, रियलाइज करके। उधर 7 गो तार का पेड़ है, तुम्हारे है ना रे, तार का पेड़ है, तो वही आया, तो वही देखो गहराई देखो ना, वो तार का पेड़ उतना ऊंचा गया तो उसके गहराई को भी देखो कि लिखी जा रही है, लिखी जा रही थी, लिखी जा रही होगी, यस। और देखो लिख भी हम ही रहे हैं, लिख रहे हैं ना हम भाई, लेकिन हमसे पहले भाई परमात्मा ईश्वर है, खुद से पहले खुदा है, हमेशा से भाई है और हमेशा से रहेगा भाई। अपने डेस्टिनी को रियलाइज करो कि आप जो हो, आपको जो पढ़ना था, जिसके साथ मिलना था, जो आपकी गर्लफ्रेंड बननी थी, आपको बॉलीवुड का एक्टर होना था, आपको खुशरोज होना था, आप जो हो, जो होना था वही आपकी तकदीर है। और आप ही अपने तकदीर के राजा हो, यस, आप ही अपने तकदीर के जो जिंदा हो, वही सिया राम हो। द 7 हेर्मेटिक प्रिंसिपल का 7वां, द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर, कि आप जिसकी तलाश कर रहे थे वो आप ही हो, और वही असली कहानी है, यस। खुशरोज अपने कहानी का लीड कैरेक्टर है, और डेस्टिनी को रियलाइज करने का मतलब ही यही है। कि खुद को रियलाइज कर लेना, खुद को मैनिफेस्ट कर लेना, यस। दुनिया आपको सिखाएगी ये मैनिफेस्ट करो, ये मैनिफेस्ट करो, ये मैनिफेस्ट करो। खुद को मैनिफेस्ट करो कि आप हो कौन, क्यों आए हो, आपका क्या मकसद है। सो यस, वी आर डेस्टिन भाई, वी आर डेस्टिन। इसका रियलाइजेशन है, देखो। लेकिन इस पे आप फिर बोलोगे फ्री विल कहाँ भाई, किधर है फ्री विल? भाई फ्री विल नहीं है। ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल। ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल। करो ना भाई, तुम क्या कर सकते हो? तुम महात्मा गांधी बनो, तुम कलाम बनो। यार स्टोरेज खत्म हो गया था भाई। घर पे आ जाओ, यस, कि हम घर को एस्केप नहीं कर सकते, हम धरती को एस्केप नहीं कर सकते। सो धरती में रहो, ये धरती हमारा घर है। और जानो कि जो भी तकदीर लिखा है, जानो वो तकदीर आपका सही है, खूबसूरत है, उसको एक्सेप्ट करो भाई। तो कैसे एक्सेप्ट करोगे? रियलाइज करोगे तब, जैसे भाई आपका रियलाइज किया। और वही जो बोला कि यस फ्यूचर, वो बोला भाई, मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ कि जैसे भी आ रहा हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं कि कोई रोक सके तो रोक लो। ये कौन, कैसे बोल सकता हूँ भाई कि कोई रोक सके तो रोक लो। द थर्ड अल्केमी आ रहा है अपने बहुत सारे भाइयों और सहेलियों को जगाने के लिए। वही
कि डेस्टिनी को रियलाइज करना होता है। वो ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही आपको कैसे आप जान जाओगे कि जो होगा वो भी लिखा जा चुका है भाई? कैसे जानोगे कि क्योंकि वो फ्लैश अनसीन रेल में दिख रहा है। तो अनसीन रेल वाला भाई मिस्ट्री करोगे तभी ना। कि वी आर द यूनिवर्स एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ। तो वही यूनिवर्स से आपको फिर क्वेश्चन करेगा कि कैसे भाई गॉड कैसे हर किसी को कैसे देख सकता है यार? तो अभी हम देख रहे हैं ना भाई कि दुनिया में जस्टिन बीबर भी है, यहाँ देखो कहाँ है। और उसको और हमको और आपको एक साथ वो देख सकता है और इंडिविजुअली देख सकता है कि यस आपके डीएनए पे उसका कब्जा है। इस वर्ल्ड के वो भाई वो पूरे ट्रिनिटी को देख रहा है। समुद्र में भी देख रहा है, जमीन में भी देख रहा है, आसमान में भी देख रहा है, उससे पड़े है वो। कि सूरज जो बना है भाई, सूरज है ना, रोशनी देखो वो रोशनी दिया ना रोशनी, सूरज रोशनी दिया, सूरज का ही रोशनी है। तो एक सूरज सबको रोशनी दे सकता है, इस प्लेनेट अर्थ को, चांद को और भी ग्रह को रोशनी दे सकता है भाई। तो वही एक डिवाइन एनर्जी परमात्मा अल्लाह ऑलमाइटी कैसे न भाई सबको देख सकता है। और उसने वही बराबर क्या है वे, उधर जो मकई भी लगा रही है और मैं जो हूं और आप जो हो कि बराबर है, संतुलन है। खुसरोज को रियलाइजेशन है भाई, अपने तकदीर से प्यार है, खुद से प्यार है, अपने जिंदगी से प्यार है। सो हम ही अपने तकदीर के किंग हैं या क्वीन है। हम ही अपने तकदीर के रियल वर्ल्ड में यस सिया है या राम है। हम ही अपनी तकदीर के रजिया है या सुल्तान है। हम ही हैं, थे हम ही थे, इंसान ही था। लेकिन इंसान कभी भगवान नहीं हुआ, हो नहीं सकता है। बाकी ऑलमाइटी ने सब में पावर दी है, कोई भी कुछ बन सकता है। लेकिन वही जो बनेगा, यस जो अभी मैं जो कर रहा हूँ फ्री विल है कि नहीं भाई, अपनी तकदीर बना रहा हूँ, इंस्पायर कर रहा हूँ, जान रहा हूँ, उस लेवल का इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लोग देखेंगे भाई है। और बोल भी रहा हूँ कि कोई रोकना चाहते हो तो भाई रोक लो, कोई रोक सके तो रोक लो। क्योंकि यहाँ पे ला देना यार कि मुझे भी ला दिए। इट्स ऑलरेडी मैनिफेस्टेड, इट्स ऑलरेडी मैनिफेस्टेड, इट्स ऑलरेडी मैनिफेस्टेड। हम 7 तक ही देख रहे हैं, 9 तक जाना जरूरी है। 9 तक नहीं जानोगे तो अपने डेस्टिनी को नहीं जानोगे। सो रियलाइज दैट, और अपने तकदीर को चमकाओ वैसे ही जैसे अभी लग रहा है ना। खुशरोज को भी देखो यहाँ पे हूँ, जान रहा हूँ, करूँगा मेहनत। यह है बहुत सारे लोग को हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी समझने वाले लोग को इंस्पायर करूँगा, यह घूमूंगा भाई। अरे अपना भारत में मुंबई तक नहीं जा पाया हूँ, सोचो तू। आप तब तकदीर पे यकीन ही नहीं कर रहे हो, तकदीर पे आप यकीन ही नहीं कर रहे हो, और मैं मुंबई तक जा ही नहीं पाया हूँ। लेकिन देख लिया हूँ बचपन से, अरे साला चल रहा है हुर हुर दबंग 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 दबंग। तो ये इल्यूजन है भाई। द ओनली रियल वर्ल्ड इज द वर्ल्ड विद इन योर सेल्फ। और जो भी बनना उनना है, जो कुछ भी करना है, इट्स ऑलरेडी मैनिफेस्टेड एंड यू आर नॉट द विक्टिम। यस, इसके लिए ये मत समझना कि हम शिकार हो गए, हम फ्री विल नहीं है, नहीं। यू आर नॉट द विक्टिम, यू आर द विक्टर। वैसे ही तकदीर बनता है भाई, यस वैसे ही तकदीर बनता है। एज अबोव सो बिलो, एज अबोव सो बिलो, एज अबोव सो बिलो, एज अबोव सो बिलो। यही सबसे पावरफुल सीक्रेट है, जो दूसरा यूनिवर्स का प्रिंसिपल है, द लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। यही है एज अबोव सो बिलो, एज अबोव सो बिलो, एज अबोव सो बिलो। यस, जितना ऊंचा उतना गहरा। यह है द थर्ड alchemy claim that we all are destined